बुद्धि से करेंगे परिश्रम, लाभ मिलेगा सर्वोत्तम। जीवन में संघर्ष, बाधा, परेशानी हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहे। ये बात कुंभ राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। शनिदेव साढ़े साथी का आपके लिए यह दूसरा चरण शुरू है। शनिदेव आपके राशि स्वामी है, वे आपकी राशि में विराजमान है। उनकी कार्य करने की एक विशेष पद्धति होती है। पहले उचित कर्म करें और उस अनुसार वे आपको फल देते हैं, ऐसा वे आपको सदैव कहते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है। राशि से उनकी दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर, आपके व्यवसाय स्थान पर, आपके कर्म स्थान पर है। इन तीनों महत्वपूर्ण स्थानों पर एक ही समय पर दृष्टि डालने से वे आपके हर काम पर नज़र रखे हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल में आप जितना अधिक कर्म करोगे, जितने अधिक परिश्रम करोगे, उतने भरपूर शुभ फल शनिदेव आपको भविष्य में देने वाले हैं। उस अनुसार आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के धन स्थान में राहु देव आए हैं। यहाँ विराजमान राहु देव धन संचय करने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। धन संचय कैसे किया जाए उसके लिए प्रयास करते रहे, ऐसा सूचित करते हैं। राहु ग्रह आपके राशि स्वामी का मित्र है, इसलिए कुंभ राशि के लिए राहु कई बार सकारात्मक रहता है। साथ ही आपकी सुप्त इच्छाओं की पूर्ति भी राहु करता है। आपके धनेश गुरुदेव है, जो इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जिस कारण वास्तु से धन प्राप्ति होना, वास्तु में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। महत्वपूर्ण बात है, मंगल देव इस काल में आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उन पर आपके राशि स्वामी शनि देव की दृष्टि है, जिस कारण शनि और मंगल ये दोनों आपको कार्य प्रवण करने वाले हैं। उचित कार्य, उचित परिश्रम और उचित सफलता, ये इस काल में आपके जीवन की त्रिसूत्री रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण वहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है। केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण स्थान से या त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र स्थान से यात्रा करते हैं तो उससे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। उसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। उससे आपके लिए विभिन्न पद्धतियों से लक्ष्मी प्राप्ति के योग निर्माण होते हैं। साथ ही वास्तु सौख्य, वास्तु से सौख्य, घर में सुख शांति, ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है। इस काल का उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो इष्ट देव से आपको सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए विवाह जुड़ने के, प्रेम विवाह के योग निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए। इस काल में विवाह जुड़ सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग अभी आपके लिए नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो अकाउंट मैनेजमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है।
फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये काल शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसका आपने उपयोग करना चाहिए, अर्थात भले ही ग्रहों का हो, लेकिन उचित आहार, उचित विहार, यह अपनी जिम्मेदारी होती है। इस बात को सदैव ध्यान में लीजिए। कई बार प्रकृति आपको अच्छा स्वास्थ्य देती है, लेकिन आप अपना उचित ध्यान ना रखें तो उससे समस्या निर्माण होती है। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। प्रतिस्पर्धियों पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर कुंभ जातक बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने वाले हैं और सफलता भी प्राप्त करने वाले हैं। उससे आपकी दीर्घकालीन उन्नति होगी। व्यावसायिक जातक व्यवसाय वृद्धि के लिए विभिन्न योजना बनाएंगे, उन्हें कार्यान्वित भी करेंगे। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है। वह उनके द्वारा शश राजयोग बना है, जो पंच महापुरुषों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। इसलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उससे आपको भरपूर शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में निर्माण हुई है, अर्थात भाग्येश शुक्रदेव आपके पंचम स्थान में विराजमान है। भावात भावम नियम के अनुसार यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है, जिस कारण आपकी भाग्य वृद्धि हुई है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए इस महीने निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए पुनश्च मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। मंगल देव इस काल में आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। कुंडली का तृतीय स्थान यह परिश्रम का स्थान होता है। आपकी राशि जो बुद्धिमान मानी जाती है, वह इस महीने परिश्रम भी बुद्धिमत्ता से करेंगी। उससे आपके लिए अर्थ लाभ के योग निर्माण होने वाले हैं। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए लाभेश और धनेश दोनों ही गुरुदेव आते हैं, जो इस काल में पृथ्वी तत्व की राशि में विराजमान है, जिस कारण अर्थ प्राप्ति होना ये विभाग सामने आता है। साथ ही स्थिर राशि होने के कारण लाभ से उचित लाभ होना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए हो सकती है। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातक इस महीने पढ़ाई पर बड़ा खर्च करेंगे। संतति पर खर्च होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्ण करने के लिए आपका खर्च होगा। उसके अलावा यात्रा पर भी आपका खर्च होने वाला है। ये सभी खर्च आवश्यक खर्च होने के कारण आपने उन्हें पूरा करना चाहिए। इसलिए पहले से ही मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 6, 16 और 25 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 4, 14, 23 ये दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई महीने के उपायों का विचार करें तो मैं आपको एक विशेष उपाय देने वाली हूँ। संत गोस्वामी जी कहते हैं,
रामचरितमानस एक ऐसी सीढ़ी है कि जिसके द्वारा प्रभु श्री राम जी की भेंट हो सकती है। रामचरितमानस का हर दोहा कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भौतिक जीवन व्यतीत करते समय स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। इसलिए इस महीने में आपको राशि की ग्रह स्थिति के अनुसार उपयुक्त दोहा देने वाली हूँ। हर रोज़ सुबह स्नान करने के बाद कम से कम 5 बार उस दोहे का पाठ करें। उस अनुसार कुंभ जातकों के लिए ताके युग पदम मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा, यह दोहा दिया जाता है। इसके शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में शुभम भवतु लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।